हुँ, 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 हुँ। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते-करते आज 1190 दिन हो गए। तारीख 10 फरवरी
सन 2025। दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। शरीर और मैं का जो अंतराल था, मैं आप लोगों को मैं स्वयं कौन हूँ, शरीर क्या है के बारे में बता चुका हूँ मौखिक रूप से। अब उसे अभ्यास करना है कि शरीर की इंद्रियां, उनके कर्म, उनके विषय, उनके भोग से मैं स्वयं अपने आप को मुक्त कैसे कर सकूं, और मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूं। अपने मुक्त स्वरूप स्थिति में कैसे मैं स्थित रह सकूं। अब यह सब प्रश्न हमें स्वयं खोजना है, लेकिन पहले इसे मजबूत कर लीजिए, खूब मजबूत कर लीजिए। क्योंकि मजबूत स्थिति अपनी खुद की बिना बनाए, अगर आप कहीं एक कदम भी आगे रखते हैं तो वह आपकी अपनी कमजोर स्थिति को पा करके वह आपको कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में पटक देगा, आपको मालूम नहीं।
आज हमने एक लेख लिखा है, वो लेख है कि अध्यात्म में अमृत स्नान क्या है। जो आप सुन रहे थे अभी 2025 का कुंभ मेला चल रहा है, उसमें अमृत स्नान हुआ है, शाही स्नान भी हुआ है। दोनों के बारे में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि वास्तविकता क्या है और उस वास्तविकता को धरातल पर कितना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न बनाकर लिखा हूं कि अध्यात्म में अमृत स्नान क्या है। उत्तर में है कि अध्यात्म को पहले समझ लें, फिर अमृत स्नान समझ लेंगे। आधि धन आत्म बराबर अध्यात्म। आधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो दो शब्द अपने आप में बनता है, अध्याय और अध्ययन। अब इनका अर्थ निकाल लेते हैं। अध्याय शब्द का अर्थ होता है पाठ, सब्जेक्ट, विषय आदि। अध्ययन शब्द का अर्थ होता है खोज, रिसर्च आदि। और आत्म शब्द का अर्थ होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म का मूल मंत्र है कि मैं स्वयं कौन हूँ। मैं स्वयं कौन हूँ को जानने में जितने रोड़े हैं वही मृत है, मरा हुआ है। अर्थात भूत और भविष्य में रहकर आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा एवं पश्चाताप आदि में डूबना, यही मृत अवस्था है। परंतु भूत और भविष्य की कल्पना त्याग कर वर्तमान में रहकर जो समस्याओं का समाधान करके स्वयं अपने आप में प्रसन्न, खुश, आनंद आदि में रहकर और दूसरों को भी प्रसन्नता आदि करता हो, वह है अमृतत्व व्यक्ति। अमृतत्व न मृत इति अमृत। जो कभी मरता नहीं, बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता, वह स्वयं मैं तत्व है। जो सबको जानता, पहचानता आदि है, परंतु जिसे कोई नहीं पहचान पाता है, उसे जो जान ले वही अमृत पान करके अमर हो जाता है। यही है अमृत
स्नान अध्यात्म में, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण स्थित कर लेता है वह संत गण ही अमृत स्नान करते हैं, और वह जहाँ जहाँ चलते हैं जो जो करते हैं वह सब उनका पूजा आदि बन जाता है। ये सद्गुरु कबीर अपने उस भजन में कहे हैं कि संतों सहज समाधि भली। अब इसकी पूरी व्याख्या में उन्होंने कहा है कि संतों सहज समाधि भली, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सबद निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटा, ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से इक परि परम पद, सो पद है सुखदाई। ये सुख और दुख मैं को दबा देते हैं, यानी मृत कर देते हैं, और सुख दुख से ऊपर उठ करके जो मैं में स्थित हो गया हो वही अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। दूसरा है शाही स्नान। क्या है शाही स्नान? अर्थात राजा का स्नान। जैसे राजा लोग जब गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाते थे तो घोड़े, हाथी, ऊंट एवं पालकी आदि सजाकर अपने राज्य की प्रतिनिधियों के साथ बाजे गाजे के द्वारा झांकी आदि दिखाते हुए अपने राज्य से निकलते थे और गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान आदि करते थे। ठीक इसी तरह हमारा आपका शरीर भी अध्यात्म में एक राज्य है। इसमें मैं स्वयं राजा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, मैं स्वयं इसमें रथी अर्थात राजा हूँ। मैं स्वयं राजा साधना के द्वारा मन इंद्रिय शरीर को सजाकर स्वरूप स्थिति या गीता के अनुसार आत्म स्थिति में स्थित होने के लिए ध्यान रूपी डुबकी लगाकर आनंदित प्रसन्नचित आदि होना ही शाही स्नान है। कुल मिलाकर के क्योंकि मैं अध्यात्म में स्वयं मैं कौन हूँ की खोज कर रहा हूँ, तो जितने भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश किए हैं, मूल रूप से वो यही समझाना चाहते हैं कि आप स्वयं कौन हो या मैं स्वयं कौन हूँ, इसे ही जानना है। ये शरीर के अंग, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा यानी पूरा शरीर, इसी में ढूंढना है। ये जो आँख है, ये आँख के द्वारा देखा हुआ दृश्य, क्या वह मैं हूँ? क्या यह आँख मैं हूँ? या इस आँख का प्रयोग करता मैं स्वयं इससे अलग वह हूँ, या आँख के द्वारा देखा हुआ दृश्य हूँ मैं? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आप वहां साक्षी के रूप में रहते हैं और साक्ष्य जो सामने रहता है उस साक्ष्य को मैं स्वयं मान लेता हूं यही मैं हूं, जो कि वो साक्ष्य मैं नहीं हूं। उनका साक्षी मैं हूं।
मैं उसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं जानता। वह स्वयं अपने आप को जब नहीं जानता तो मुझे कैसे जान लेगा? अच्छा, लोग कहते हैं अध्यात्म का जो रहस्य है बड़ा गूढ़ है। गूढ़ कुछ नहीं है, संसार में कुछ गूढ़ है ही नहीं। बस आपकी उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए। अगर आप में उत्सुकता है जानने के लिए, तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल मार्ग हो जाता है। यही आँख अपने बस में हो जाता है, यही कान अपने बस में हो जाता है, यही लिंग अपने बस में हो जाता है, यही जीव अपने बस में हो जाता है। यानी पूरा शरीर एक गाड़ी समझ करके, और मैं इसका ड्राइवर हूँ, इसे मुझे चलाना है, कैसे चलाना है, कितना चलाना है, कब चलाना है, किस रूप में चलाना है, यह पूरा ज्ञान हो जाता है। और हमें शरीर को चलाते चलाते अपने आप की स्थिरता को भी देखना होता कि मैं कितना अपने आप में स्थिर हूँ। क्योंकि शरीर को चलाने वाला अगर ड्राइवर अपने आप में स्थिर नहीं है, उसकी छोटी सी चूक से गाड़ी कहीं भी किसी भी प्रकार से खतरे में आ सकती है। और यह हम प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। और जो संत महात्मा समझाना चाहते हैं, उसे हम समझना नहीं चाहते। अन्य लोग जो चंचल लोग हैं आप ही की तरह, वह जो बातें समझा देते हैं, वह भीतर बैठ जाता है, क्योंकि मैं भी वही हूं। ऐसा मान लिया गया है। वो बातें फट से मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। लेकिन जो संत महात्मा मैं कौन हूं का परिचय देने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को सुन करके जो अपने आप को नहीं जानना चाहते, वो भाग खड़ा होते हैं। और तरह तरह के जो बाह्य बच्चों जैसा खेल खेलने वाले लोग हैं, उन्हीं के खेलों में अपने भी पढ़ करके दुख सुख का अनुभव करते रहते हैं। अनुभव शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए यहां किया, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। अभी जैसे मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, सामाजिक दृष्टि से किसी को बुरा ना लगे, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे जब हम देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, तो आप जो वहाँ की वास्तविक स्थिति वर्तमान की होती है वो देखते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, भीड़, अपने स्वयं के बैठने की स्थिति, अपने चलने की स्थिति, खाने की स्थिति, रहने की स्थिति, भीड़ में खो जाने का डर, तमाम तरह की जो परिस्थितियां हम देखते हैं, और परिस्थितियों से निपटने के बाद जब हम लौटते हैं, तो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, शरीर अस्वस्थ, ये सब कौन देख रहा है? जो अपने ही शरीर को प्रयोग जिस तरह से कर रहा होगा, वह स्वयं अपने शरीर की स्थितियों को देखता है।
चाहे वह आप हों, चाहे मैं हूँ, स्वयं ही हूँ। अब आप बता दीजिए, वर्तमान समय में ठंड और गलन दोनों बढ़ रहे हैं। जो कि इस समय दोपहर में सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में रहता है, लेकिन फिर भी इस समय दिन भी कुछ बड़े हो रहे हैं और ठंड और शीत इस समय में पड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर को ठंड का अनुभव हो रहा है। मेरे सर पे आप देख रहे होंगे कि मैं टोपी भी लगा, कैप, मंकी कैप, लीलार तक उसे ढक रखा हूं, जैकेट भी पहना हूं, आगे अंदर में इनर भी पहना हूं, ऊपर से चादर भी ओढ़ रखा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं, तो इसकी सुरक्षा का दायित्व भी मेरे हाथ में है। मैं अपने शरीर का सुरक्षा स्वयं नहीं करूंगा, तो क्या मेरे शरीर का सुरक्षा आप करेंगे? क्योंकि स्वयं आपका शरीर मेरे ही तरह है। आप अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे या मेरे शरीर का? भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान किसको लगता है? क्या शरीर को लगता है? क्या आप स्वयं को लगता है? यह तो एक माध्यम है। शाही स्नान में जिस तरह से सज धज करके हंसते हुए, प्रसन्नता पूर्वक खेल दिखाते हुए, रुकते ठहरते हुए चला जाता है, हमारा शरीर भी इसी तरह से है। हमारा जो शरीर और शरीर की इंद्रियां हैं, आंख को सजाना है, कैसे सजाएंगे आंख को? कान को सजाना है, कैसे सजाएंगे? जीभ को सजाना है, कैसे सजाएंगे? हाथ को सजाना है, कैसे सजाएंगे? पैर को सजाना है, कैसे सजाएंगे? लिंग को भी सजाना है, यानी पूरे शरीर के कण कण को सजाना है, कैसे सजाएंगे? आंख को सजाने का तात्पर्य है कि आंख ऐसे वस्तु को देखे, ऐसे व्यक्ति को देखे जिसे देखने से मन प्रसन्नचित हो, शरीर पूरा खिलखिलाना आरंभ कर दे भीतर से। ये इसकी सजावट है। और ये किसे देख करके प्रसन्न होता है? महर्षि पतंजलि जी ने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे, अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए वो इसकी जिक्र किए हैं। जहां उन्होंने साधकों के लिए 4 नियम बताए हैं: मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा। मुदिता शब्द का अर्थ ही होता प्रसन्न होना। तो आंख जिसे देखे, देख करके प्रसन्न हो, चित्त और मन ऐसे दृश्य को देखना, ये हमारा आंख का सजावट है। और वो क्या है? अपने से चरित्रवान व्यक्तियों को देख करके प्रसन्नचित होना। जो चरित्रवान लोग हैं, और चरित्रवान संत महात्माओं के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जो स्थितिवान संपन्न है, आत्म स्थिति में स्थित हैं, ऐसे संतों को देख करके आंतरिक रूप से प्रसन्न होना, ये वास्तविक प्रसन्नता है और आंख की सजावट है। कान की सजावट क्या है? जो शब्द मुझे स्वयं अपने आप में, अपने आप की स्थिति में हमें मजबूत करे, भीतर से प्रसन्नता हो, ऐसे शब्दों को सुन करके कान को सजाना है। सार्थक और निरर्थक 2 तरह के शब्द होते हैं।
कान के माध्यम से ही हमें मेरे पास आता है। तो ऐसे शब्दों का संग्रह, ऐसे शब्दों का चयन सुनना है जिससे कि आंतरिक रूप से मेरा शरीर और मैं स्वयं प्रसन्नचित हूँ, आनंदित हूँ। आँख और कान का हो गया। जीभ की सजावट क्या है? जीभ की सजावट है शब्द का। शब्द, ऐसे शब्द का प्रयोग चुन करके बोला जाए जिससे कि मैं स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहूं और सामने वाला सुन करके स्वयं अपने आप में जो दुख है उसका, वो दुख से पार होकर के एकदम प्रसन्नचित्त हो जाए, आनंदित हो जाए, उत्साहित हो जाए। पैर का सजावट क्या है? पैर से चल करके हम संतों का दर्शन करें, सदग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्थान का चयन करें, गुरुकुलों में जाएं, गुरुओं के पास जाएं। आजकल वर्तमान समय में स्कूल जिसको कहते हैं, स्कूलों में जाएं। अपने से बड़े आचरण संपन्न लोगों का दर्शन करने के लिए पैर आगे बढ़े, सेवा में लगे। ये इसकी सजावट है। हाथ की सजावट क्या है? हाथ की सजावट है अपने हाथों से अपने से बड़े लोगों का सेवा करना, उनका आदर करना, निभाव देना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना, भोजन बनाना, सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, बर्तन मांज देना। कहाँ पर? संतों के आश्रमों में। पत्तल उठा करके फेंक देना, ये हाथ का सजावट है। लिंग की सजावट क्या है? लिंग की सजावट उसके अपने वीर्य शक्ति को अपने अंदर ही समाहित रखना, क्योंकि वीर्य शक्ति अगर मेरे शरीर में नहीं है तो आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होने देगा। जो शरीर के अंदर में उमंग, उत्साह, काम करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, हर तरह की क्षमता यानी शक्ति का प्रदाता हमारे शरीर की वीर्य शक्ति है, और उसे नष्ट न होने देना, ये लिंग की सजावट है। यही वास्तविक स्थिति है कि हम अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को सजा करके स्वयं अपने आप में मैं मस्त रहूं, स्थित रहूं, शांत चित्त एकदम निमग्न रहूं। यही इंद्रियां ही हमें भवसागर है, हमारी इंद्रियां ही, हमारा शरीर ही भवसागर है। भाव माने बुराई, सागर माने अथाह। ये शरीर और इंद्रियां ही अथाह भवसागर हैं, और इन्हें था लगा करके एक एक करके इनसे अपने आप को बचाना और स्वयं को बच करके स्वयं में स्थित होना। और अपनी स्थिति को और मजबूत करना। मैं इसीलिए आप लोगों को शुरुआती दौर में कहा था कि अपने ही श्वास को आप लगातार कम से कम 2 घंटा देखिए, उसको बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे लगातार करिए कि चेतना में रह करके मैं अपने ही श्वास को लगातार देख सकूं। वह इसीलिए मैंने कहा था कि जब देखने की शक्ति 24 घंटे की हो जाएगी तो हमारी स्वयं की स्थिति भी देखने में मैं अपने आप में 24 घंटा स्थित हूँ कि नहीं,
मेरी इंद्रियां मुझे प्रभावित तो नहीं कर रही हैं। मन भी इंद्रिय है, चित्त भी इंद्रिय है, बुद्धि भी इंद्रिय है। क्या ये लोग भी हमें कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं? यानी मेरी शांति की स्थिति को भंग तो नहीं कर रहे हैं, चंचलता तो नहीं पैदा कर रहे हैं, किसी प्रकार का सांसारिक स्मरण ख्याल तो नहीं हो रहा है, वासना से संबंधित किसी प्रकार का स्मरण ख्याल तो नहीं हो रहा, जो मुझे मेरे अपने पद से च्युत करता हो, गिरा देता हो, भवसागर में डुबा देता हो। धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है, क्योंकि हम अनादिकाल से अपने पद से च्युत हैं। अनादिकाल शब्द का प्रयोग इसलिए हो रहा है और हमारे ऋषियों ने इसलिए किया है कि इस शरीर से पहले जो आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ अपने आप में, अपनी स्थिति का दूसरों के द्वारा, यानी ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, और मैं कब से अपने आप से बिछड़ा हुआ हूं, यही हमारी आंख हमको प्रभावित कर रही है, यही मेरा कान मुझे प्रभावित कर रहा है, मुझे अपने शांत स्थिति में रहने नहीं देता है। हमारा लिंग यानी पूरा शरीर, मैं शरीर का मालिक हूं, ये मुझे ज्ञान ही नहीं है। मैं अपने शरीर के ऊपर किसी दूसरे को मालिक मान रहा हूं। हमें बताया गया कि आपका मालिक कोई और है, जो कि मैं अपने स्वयं के शरीर का मालिक स्वयं हूं। और अपने ही शरीर के अंगों के द्वारा जो क्रिया होती है, उसका परिणाम भी मुझे ही लेना होता है। लेकिन बार बार मैं आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, लिंग से क्रिया कर रहा हूं, हाथ से डंडा मार दे रहा हूं, ढीला मार दे रहा हूं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, पैर से चल करके ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां हिंसात्मक चीजें हों, हिंसात्मक क्रियाएं होती हों, मैं खुद अपने आप के शरीर का दोषी हूं और स्वयं मेरा शरीर मेरे लिए दोषी है। मैं स्वयं अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों की क्रियाओं से अपने को मुक्त करना है, मुक्त नहीं कर पा रहा हूं और मुक्ति बाहर खोज रहा हूं कि शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाके बैठ जाऊं। वह स्थान कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं आप ही हो, बशर्ते अपने आप का परिचय है नहीं कि मैं हूं कौन, कर क्या रहा हूं, करना क्या चाहिए। जब मैं खुद अपने ही क्रियाओं को नहीं समझ पा रहा हूं, शरीर के अंगों के द्वारा जो क्रिया हो रही है कि मैं ही उसका उपभोक्ता हूं, मैं ही इसका मालिक हूं, मैं इसका स्वामी हूं, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्रिया अपने शरीर के द्वारा होती है तो उसका जो परिणाम है किसके ऊपर आता है, किसी दूसरे के ऊपर। क्या हमारे शरीर की क्रिया का परिणाम क्या हमारी माता भोगेगी, कि हमारे पिता भोगेंगे, कि हमारे भाई बंधु भोगेंगे। तो सामाजिक तौर तरीके से देखा जाए तो अगर गलती मैं किया हूं तो मेरी गलती का परिणाम मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे समाज के परिचित लोग, मित्रगण, कोई नहीं उसको भोगेगा, भोगना मुझे ही स्वयं पड़ेगा। तो क्यों न हम अपने ही क्रियाओं को, अपनी आदतों को, अपनी बुराइयों को हम उसे धीरे धीरे सुधारें। इसीलिए सदगुरु कबीर को पढ़ने की जरूरत है।
हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन उस समय अनुसार था। समय के अनुसार, समय के आधार पर जो लोग संतों के, ऋषियों के सानिध्य में रह करके कुछ सीख रहे थे, उन लोगों ने तो अपना जीवन सुधारा, अपने शरीर को सुधारा, अपने शरीर के अंगों की क्रियाओं को सुधारा। लेकिन जो संतों के सानिध्य में नहीं थे, सिर्फ सत्संग में जाते थे, कथा वार्ता सुनते थे, एक एक करके उनकी कोई जानकारी अगर कहीं मिल गई तो वो अपने जीवन को सुधारना शुरू किए। जैसे अंगुलीमाल, जैसे वाल्मीकि, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे अनेकों लोग कहीं न कहीं कोई न कोई शब्द जब पा जाते हैं तो वहां से अपना सुधार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारा आपका भी दायित्व है कि संतों के सानिध्य में जाएं और अपने स्वयं के परिचय का परिचय प्राप्त करके स्वयं को स्वयं में स्थित करने की जो शैली है उसे धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें और स्वयं को स्वयं में स्थित कर लें। इंद्रियां आपके बस में, शरीर आपके बस में, शरीर की इंद्रियां, शरीर और उनकी क्रियाएं सब कुछ जब आपके बस में होगा तो निश्चित तौर पे किसी भी क्रिया को करते समय उसे देखेंगे, पहले जानेंगे, समझेंगे। अगर करने योग्य होगा तो करेंगे और अगर करने योग्य नहीं होगा तो उसका परित्याग कर देंगे, जिससे कि आपके जीवन में अब तक का जो कुछ भी क्रिया था उसका परिणाम हमने देखा, जाना, समझा और शरीर त्याग करते समय पीड़ा ही को लेकर के फिर हम पुनर्जन्म में चले गए। इस मानव जीवन के समय को सार्थक करिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो, आप अपने आप में सार्थक हो। ये समाज के लोग, सभी लोग आपके सहयोगी हैं, न कि वो मायावी हैं। आपको इनका प्रयोग करने की कला जब जान जाएंगे, यही आपके अपने लोग आपके अपने कार्य में सहयोग करते हैं, ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस दुख से आप दुखी हो, इसी दुख से चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी दुखी हैं। क्योंकि शरीर धारण किए हैं तो शरीर में भूख, प्यास, नींद, आलस्य, मोहाई, यानी अच्छाई भी है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। दोनों से ग्रसित होकर के जीवन सभी लोग जी रहे हैं। हम आप भी उसी में थे। ये तो हम उन्हें कैसे धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिया वह अवर्णनीय है। मैं शब्दों से कुछ नहीं कह पाऊंगा। वह हमारे ऋषि, जिन्होंने खोज की कि मैं स्वयं कौन हूं, उसमें डूबा उन्होंने अपने आप को डुबो करके जो कुछ पाया वो लेख के रूप में, सूत्र के रूप में लिख करके हम लोगों के सामने रखे हुए हैं। वह तो नहीं है लेकिन उनकी वाणी है। जब थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं तब समझ में आता है। लेकिन खाली थ्योरी, थ्योरी का मतलब खाली रट्टू विद्या, तोता की तरह रट लिए हैं। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अस्वस्थम प्रावरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। रट तो लिए लेकिन भाव नहीं समझे। शब्द क्या कह रहा है? ऊर्ध्व मूल मदः शाखम, मूल से ऊपर उठ। मूल क्या है? आपकी शरीर की जो, जिसे आप पलथी मार के बैठे हैं, तो दो चीजें मूल में आती हैं, एक गुदा द्वार और बगल में शिश्नेंद्री। तो शिश्नेंद्री हमारा काम वासना का मूल क्रिया करने का साधन है और इसी क्रिया से मैं जन्म जन्मांतर दुख भोग रहा हूं।
तो ऊर्ध्व ऊपर, मूल मदय शाखम, मद की शाखाओं को अस्वस्थ कर। मद की शाखाएं काम वासना के साथ हैं। ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम। जब हम एक एक शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साधना की पद्धति को अपनाते हैं, धीरे 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 यही शरीर, शरीर की इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग से हम अपने आप को मुक्त कर ले जाते हैं। और ये लगातार करने से होता है। लगातार अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति से आप अवगत नहीं हो पाते हैं कि मैं और मेरे में क्या अंतर है। मैं मतलब मैं स्वयं, मेरा मतलब मेरे से अलग। अलग की वस्तु प्रकृति है और मैं स्वयं अपने आप में एक प्रकृति स्वयं हूं, तत्व हूं। और वो जो मैं है वही पुरुष है, प्रकृति का भोग करता है और प्रकृति में ही लीन होकर के फिर दुख सुख का साधन बना करके जन्म जन्मांतर दुख भोगता रहता है। तो प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना है। किसको? पुरुष को। पुरुषेते पुरुषः, जो शरीर रूपी पुर में निवास करता है वो पुरुष है, वही तो मैं हूं। और मैं हूं कौन? चार शब्द उसके लिए लागू होते हैं। शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। ये शब्द यहां लागू होते हैं। ये बात तत्काल आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इनके भोग हमें भ्रमित किए हुए हैं। जब तक ये अलग अलग नहीं होंगे और आप अपने आप को अलग नहीं कर ले जाओगे, तब तक ये अपनी शुद्धता, अपनी स्थिरता, अपने स्वयं अपने आप में शांत का अनुभव और एक रसता का अनुभव नहीं होगा। धीरे धीरे चलिए, ये दौड़ करके चलने वाला मार्ग नहीं है, लेकिन लगातार चलिए, तब समझ में बात आती है। लगातार मैंने इस पे खोज की है। हमारे सामने भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत विकट विकट परिस्थितियां आई हैं, लेकिन मैं उन परिस्थितियों का जिक्र न करना चाहता हूं, ना मैं उसमें वापस जाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने जो पाया है वह विकट स्थितियां अगर मेरे सामने उपस्थित ना होती और मैं उससे अलग होकर के ना देखा होता, तो आज मेरी स्थिति मजबूत ना होती। और वर्तमान में भी मेरे शरीर में विकट स्थिति है, और वह है खूनी बवासीर का। जब मैं बाथरूम जाता हूँ, लैट्रिन जाता हूँ, उस समय में असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन मैं उसे अपने से अलग होकर के जब देखता हूँ तो दर्द, असहनीय पीड़ा, कष्ट अलग महसूस होता है और मैं स्वयं अपने आप में स्थिर, शांत, सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित अलग महसूस होता हूँ। क्योंकि वो शरीर की प्रक्रिया है, न कि मेरे स्वयं की प्रक्रिया है। तो छोटे छोटे जो दुख समाज में आते हैं, किसी ने कुछ कह दिया आपको, आपने उसे माइंड कर लिया, अब उसी में डूबे रहो, तनाव लिए रहो। जो आपकी वर्तमान की स्थिति है उसे आप कहाँ ले जा रहे हो? आप खुद दोषी हो रहे हो। वह कह के चला गया, उसे याद भी नहीं है मैंने क्या कहा, और आप उसे लेकर के ढो रहे हो। किसी ने आपके आंख के सामने कोई क्रिया कर दी, वो क्रिया खत्म हो गई, आंख उसे पकड़ करके बैठा हुआ है,
बार बार उसी के बारे में आपको चिंतन करा रहा है, बार बार आपको पीड़ा दे रहा है, जो कि वर्तमान में नहीं है। वो क्रिया 1 घंटे पहले हुआ, आधे घंटे पहले हुआ, 10 मिनट पहले हुआ, 1 मिनट पहले हुआ, लेकिन 1 मिनट बाद वो क्रिया नहीं ना है, 15 मिनट बाद वो क्रिया तो नहीं ना है, लेकिन आप तो हो। तो उसे मस्तिष्क में लेकर के ढोने की क्या जरूरत। वर्तमान में रहो, चाहे जहां रहो, एकदम दृष्टा दृश्य के अभ्यास में आप रहोगे तो हर तरह जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है। मैं स्वयं उसका उपभोक्ता, दृष्टा, साक्षी, उससे अलग, शांत, शुद्ध, स्थिर और एक रस की स्थिति अपने आप समझना, समझते हुए अपनी स्थिति में मजबूत हो जाएंगे। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी 1 मिनट पहले कौन सा शब्द बोला मुझे खुद नहीं याद। अब ये वीडियो आप सुनेंगे तो 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला आप समझेंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ। तो मैं तो बोल करके खत्म, मुझे खुद भी याद नहीं मैं क्या बोला, लेकिन आप सुन करके उसे रख करके परेशान, दुखी, पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि आप एकदम अपने आप में शुद्ध हैं। मैं तो आपकी शुद्धता के बारे में बोल रहा हूं कि आप खुद अपने आप में शुद्ध हैं। ना वहां आंख पहुंच सकता है, ना आंख की रूप वहां पहुंच सकते हैं, ना वहां कान पहुंच सकता है, ना कान के शब्द वहां पहुंच सकते हैं। और उसका मैंने उदाहरण कई बार दे चुका हूं, जिसे आप लोग हल्के में लेते हैं। नींद अवस्था में आप भीड़ में हो, एकांत में हो, परिवार में हो या समाज में हो, कहाँ हो, आपको कुछ पता चलता है? आपके शरीर के कोई अंग काम करते हैं, आपको पता चलता है? क्योंकि शुद्ध आप अपने आप में हो, इसलिए इंद्रियों का क्रिया या शरीर वहां आप तक पहुंच नहीं पाते। एकदम अपने आप में आप शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एक रस हैं। चारों स्थितियां एकदम आप पे लागू हो जाती हैं जब आप नींद अवस्था में रहते हो, लेकिन उसे आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कि जो इंद्रियां आपको प्रभावित कर दी हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, वह उसी में आप प्रभावित होकर के उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, बार बार चिंतन करते रहते हैं, बार बार ख्याल करते रहते हैं। और जो बार बार ख्याल होता है वही आपको अपनी शुद्धता से अशुद्धि में ले जाकर के मिला करके दुखी किए रहता है। किसी का भी ख्याल ना होने पाए, एकदम शुद्ध, शांत, अपने स्थिरता का बोध स्वयं अपने आप में हो। ये जो अपनी शुद्धता में परिचय कराता है वो भी मन कराता, वो मन भी नहीं रहेगा, ठीक आप अपने आप में रहोगे बस। जैसे नींद में आप चले जाते हो, नींद से जगने के बाद कोई पूछता आप कहाँ थे, बस आप एक ही शब्द का प्रयोग करते कि मैं नींद में था। बस आपकी अपनी स्वरूप स्थित एक शब्द है, स्व को स्व में स्थित कर दिए, कुछ नहीं वहां बचा।